हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आप ही के मेरे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और आज इस लेक्चर में हम एपोलोनियस थ्योरम कवर करने वाले हैं। ठीक है, मतलब एपोलोनियस थ्योरम यानी मैं आपको यहाँ इसी के साथ एक्सरसाइज 2.2 इसी लेक्चर में शुरू करूंगा। मैं आपको एपोलोनियस थ्योरम का आज किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है ये बेसिकली पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब क्यों सर आप पूरा थ्योरम क्यों नहीं पढ़ा रहे? देखो थ्योरम भी पढ़ाएंगे लेकिन बाद में। क्यों? क्योंकि इस थ्योरम में जनरली एप्लीकेशन ज्यादा पूछे जाते हैं। इसका किसी तरीके से प्रूफ बोर्ड में आया नहीं है कभी। ठीक है, प्रूफ का आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं और प्रूफ इजी सा है, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हो जाता है प्रूफ। लेकिन हम आज एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको एप्लीकेशन कैसे किया जाता है वो पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, स्टार्टिंग में 5-10 मिनट, उसके बाद हम क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2 के। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले एपोलोनियस थ्योरम, एपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, चलिए अब यह क्या होता है एपोलोनियस थ्योरम में। देखो सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल बना लो। ठीक है, ठीक है, ये ज्यादा अच्छा हो गया, थोड़ा सा गंदा सा बनाते। हाँ चलिए ये है आपका ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ से सपोज मैं एक मीडियन ड्रॉ करता हूँ AM। ठीक है, सपोज ट्रायंगल का नाम है ABC और M यहाँ मीडियन है। ठीक है, जो कि BC और BM को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए। ठीक है, M इज द मीडियन। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक हाइट बना लूंगा, इसको मैं बोल दूंगा AD। क्या बोल दूंगा? AD। ठीक है, एक मिनट, AD। ठीक है, यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो AD जो है, ठीक है, ये दो ट्रायंगल्स यहाँ बन रहे, देखो राइट एंगल ट्रायंगल के दोनों, और एक ये बड़ा वाला और ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम कुछ प्रूफ करते हैं इसे, लेकिन उसका हमें काम नहीं है। ठीक है, देखो तो ऐसा जब भी आपको दिखे ऐसे, ये हाइट की कोई जरूरत नहीं इसमें। ठीक है, जरूरी नहीं कि हाइट आएगी, हाइट नहीं आने वाली। जनरली आपको ये हाइट नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, याद रखना, ये जो हाइट है ये आपको नहीं मिलेगी देखने को। ठीक है, यहाँ सिर्फ एक ट्रायंगल और मीडियन किया हुआ होगा। ठीक है, तो ये तो हाइट तो हमने इसलिए बनाए क्योंकि हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू इसको प्रूफ करते। ठीक है, चलिए, ठीक है, इसीलिए कोई 90 वाला एंगल होना ना, दैट्स व्हाई यहाँ हाइट लाया है हमने जबरदस्ती। ठीक है, चलिए तो अब देखिए कैसे होता है ये थ्योरम अप्लाई। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, AM इज द मीडियन ऑन BC। AM ये BC पे क्या है, मीडियन है। ठीक है, देयरफॉर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, मतलब ये मीडियन ऐसी आई। ठीक है, तो जिस वर्टेक्स से मीडियन निकली है, ठीक है, उसके आजू बाजू में दो साइड जो साइड्स है AB और AC। ठीक है, इन दोनों के स्क्वायर की एडिशन इज इक्वल टू 2 इंटू मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2 इंटू ये BC के दो टुकड़े हुए, एक है BM एक है MC या CM। ठीक है, दोनों इक्वल है, BM और CM इक्वल है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट। ठीक है, तो आप चाहो तो या BM लिखो या फिर CM लिखो। ठीक है, मैं BM लिख रहा हूँ। ओके, ठीक है, तो ये होता है एपोलोनियस थ्योरम। क्या किया मैंने, देखो इसी को अलग तरीके से लिखता हूँ और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते, देखो, और ये जो वर्टेक्स के आजू बाजू में दो साइड से AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ऐसे क्या ऐसा। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू इन ब्रैकेट मीडियन का स्क्वायर। ठीक है, प्लस BC में से BM या CM कोई भी लिखो, तो BM का स्क्वायर या ब्रैकेट। ठीक है, देखो कुछ नहीं, 2 कॉमन निकाला यहाँ से, यहाँ पे 2 कॉमन नहीं निकाला, यहाँ दोनों को मल्टीप्लाई किया, बस इतना ही फर्क है और कुछ नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से अप्लाई किया जाता है एपोलोनियस थ्योरम। कब यूज होता है, जब एक ट्रायंगल दिया हुआ हो और उसमें एक मीडियन दी हुई हो तीसरे साइड पे। ठीक है, तब राइट एंगल वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं है। दिस इज ओनली फॉर प्रूफ, ये हमने सिर्फ कंस्ट्रक्शन बनाया ऐसा समझो, जिससे कि हम जो ये पूरा इसका टू प्रूव है, ये टू प्रूव है इसका। ठीक है, तो ये जो चीज है ये प्रूफ कर पाए इसलिए। क्लियर? ठीक है, तो मैंने बेसिकली आपको अभी एप्लीकेशन बता दिया है 2-4 मिनट में। अभी मैं बढ़ रहा हूँ थ्योरम की ओर, तो एक बार जरा इसे देखना ध्यान से और समझना। ठीक है, मैं फ्रेम से जा रहा हूँ
1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, तो 5 मिनट में आपको पूरा बता चुका हूँ कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने की बारी। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR point S is the midpoint of side QR if QR is equal to 11, PR is equal to 17, PS is equal to 13 and find QR। ठीक है, पहले देखो, पहले क्या बोला है कि इन ट्रायंगल PQR S is the median, S is the midpoint of QR, मतलब कुछ PQR ऐसा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और इसमें कोई M पॉइंट होगा, S पॉइंट होगा। ठीक है, S पॉइंट कहीं यहाँ जो कि मीडियन बना रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये मिड पॉइंट है। ठीक है, मतलब QS इज इक्वल टू SR। ठीक है, ये बात है। ठीक है, PQ कितना है 11 और PR कितना है 17 और PS कितना है 13। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए, QR निकालना है आपको। ठीक है, निकल जाएगा QR, क्योंकि एक इसमें से एक टुकड़ा तो ले ही सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि QS या RS ले सकते, जैसे कि हमने देखा कि ये मीडियन जो दो पार्ट्स कर रहा है, या तो QS ले लो या RS ले लो। ठीक है, उसके सारे QR ले लेंगे हम। ठीक है, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है सर, चलिए फिर सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सबसे पहले इन ट्रायंगल PQR पॉइंट S is the midpoint S is the midpoint of side QR, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद हम लिखेंगे therefore by Apollonius, सॉरी, या आप ये भी लिख सकते थे कि PS इज द मीडियन ऑन QR, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, बाय अपोलोनियस थ्योरम। क्या हो जाएगा अपोलोनियस थ्योरम से, ध्यान से देखना, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर प्लस PR का स्क्वायर इज इक्वल टू 2PS का स्क्वायर, 2PS का स्क्वायर प्लस 2 QS या RS का स्क्वायर। तो हम QS का ले लेते हैं, 2 QS का स्क्वायर। ठीक है, PQ देखो कितना है, PQ 11। ठीक है, प्लस PR कितना है 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 PS कितना है भाई, PS 13 है, 13 का स्क्वायर इंटू 13 का स्क्वायर प्लस QS का स्क्वायर। मैं QS निकाल लूंगा पहले आराम से, फिर QR की ओर बढ़ूंगा। चाहूँ तो मैं यहाँ भी रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, हाफ QR लिख सकता, नहीं लिखेंगे। ठीक है, आराम से लिखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गड़बड़ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे यहाँ अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, आगे देयरफॉर, तो ये देखो, ये इनका एडिशन 121 प्लस 289, मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 फिर 4 14 4 18 8 1 10 बराबर है। इसका 2 इंटू 169, ठीक है, प्लस QS का स्क्वायर। ठीक है, तो 13 को कैसे लिख सकते हैं, 9 फिर 6 और फिर 1। ठीक है, सही है, क्लियर। अब देखिए, इनको एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 410। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस, तो यहाँ क्या हो रहा है इसका 8 3 3 3 3 8। ठीक है, मेरे हिसाब से तो 338 ही हो रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू प्लस, सॉरी प्लस नहीं, QS का स्क्वायर से प्लस तो होता ही है ना। ठीक है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये इधर से आया माइनस। कैलकुलेशन आप भी कर सकते हैं, मैं ऐसे करके दे रहा हूँ। ठीक है, 410 माइनस 338 कितना होता है, यहाँ कितने बचे 62 प्लस 10 72 बराबर। तो इसीलिए बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये तो आप आदत जानते हो क्या मेरी, अगर आप रेगुलर देखते हो तो, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, वी कैन राइट QS का रूट अगर लोगे तो वो आएगा अंडर रूट 72, जिसे कि हम लिख सकते हैं 6√2 सेंटीमीटर है क्या, हाँ सेंटीमीटर नहीं, कुछ नहीं है तो यूनिट 6√2 यूनिट। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसको लिख सकते 36 इंटू 2। समझ गए, ठीक है, क्लियर है बात, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब आगे देखिए 6√2 आ गया यहाँ तक, सही है। देयरफॉर अब QR निकालना है, तो देयरफॉर
half QR is equal to QS. S is the midpoint. S is the of QR. ठीक है, ये 2 इधर गया तो QR is equal to 2 into 6 root 2. QR is equal to 12 root 2 यूनिट. ठीक है, ये आपका आंसर आ गया. ठीक है, अगर आपको चेक करना था आप चेक कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. ठीक है, QS की वैल्यू डाल के देख लेना एक बार चाहिए तो. ये कितना है 410, ये भी आना चाहिए. ठीक है, ये 338 आया. ठीक है, अब QS देखो यहाँ डालो, ये 410 तो ये भी आना चाहिए. तो QR नहीं QS डालो, 6 रूट 2 सही है या नहीं. 36 इंटू 2 तो कितना होता है 72. तो 338 प्लस 72 कितना होता है 0 1, ये हो गया 11 1 4 410 तो सही है. ठीक है, तो ऐसे चेक कर लेना चाहिए हमें. ठीक है, अगर आपको डाउट है तो वैसे कैलकुलेशन अच्छे से करना, जिससे कि डबल चेक करने की जरूरत ही ना पड़े, क्रॉस चेक. ठीक है, चलिए तो नोट कीजिए. कैलकुलेशन के कारण क्वेश्चन लंबा गया है नहीं डिफिकल्ट. चलिए नोट कीजिए 1 2 एंड. ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन था, अच्छे से किया है हमने. अब मैं कैलकुलेशन आपके भरोसे छोड़ने की कोशिश करूंगा. ठीक है सर, ऐदी हो आप? नहीं ऐदी नहीं हूँ, लेकिन कैलकुलेशन चाहते हो आप करें, आपकी स्पीडअप होनी चाहिए कैलकुलेशन. ठीक है सर. इन ट्राइंगल ABC, AB is equal to 10, AC is equal to 7, BC is equal to 9. Then find the length of median drawn from the point C to the side AB. ओके, बहुत आसान है. देखो ऐसे बोला गया इसमें कि ABC नाम का एक ट्राइंगल है. ठीक है, ABC. एक काम करते सी ऊपर लेते, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा, कुछ फैमिलियर सी बात हो जाएगी इसलिए. तो इस बार AB पे मीडियन ड्रॉ की है C से. ठीक है, सपोज इसे बोल देता हूँ मैं MCM बोल देता हूँ. ठीक है, C से निकाला. अगर मैं ऐसे ABC लेता, यहाँ C लेता, सोचो तो यहाँ से ऐसे बनता तो गंदा दिखता ना. फैमिली अपने आंखों को फैमिलियर नहीं है वो. ठीक है, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैंने ऐसे बनाया. क्लियर, समझ रहे हो? ठीक है, अब आगे AB कितना दिया है भाई 10. 10 क्या था 5, C के 7, ये 7, BC 9 निकालना ही है. ठीक है, ये पूरा कितना है 10. ठीक है, चलिए बहुत आसान है. आगे देखते. देखो इन ट्राइंगल ABC. ठीक है, इन ट्राइंगल ABC क्या, CM is the median on BC. 6 CM is the median on BC. ठीक है, therefore by Apollonius थ्योरम. ठीक है, क्या हो जाएगा देखो, AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर. देखो 2 CM स्क्वायर प्लस 2 AM स्क्वायर है, BM स्क्वायर कोई भी ले सकते हैं. मैं AM ले रहा हूँ. चलो हमें तो AB निकालना है ना, तो कोई भी एक लिया तो दैट्स ओके. ठीक है, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट है वैसे भी M, तो AM लो BM लो कोई फर्क तो पड़ता नहीं है. ठीक है, देखिए अब AC देखिए, AC आपका 7 है, 7 का स्क्वायर. BC आपका कितना है 9 है, 9 का स्क्वायर. हाँ आप चाहो तो पहले लिख लेना कि M इज द मिड पॉइंट. ठीक है, वैसे उन्होंने बोला हुआ है कि मीडियन बना है तो M मिड पॉइंट है, ये अंडरस्टूड है. ठीक है, तो CM कितना है भाई, CM आपका AB 10, अरे हाँ AB दिया हुआ है 10. ओके, तो CM ऐसे कैसा लिख देंगे क्योंकि मीडियन ही निकालना है ना. ओके, और AM आपको पता है 10 के आधा 5. ठीक है, क्योंकि ये इक्वल है, M मिड पॉइंट है इसलिए. ठीक है, तो ये कितना आ गया 2 इंटू 5 का स्क्वायर. ठीक है, 49 प्लस 81 इज इक्वल टू 2 CM स्क्वायर प्लस 25 इंटू 2 50. ओके, क्यों हंस रहे हो सर? इसलिए हंस रहा हूँ कि इतना आसान क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा, हो सकता है 3 मार्क्स के लिए आ जाए, वो भी एक्टिविटी में. ठीक है, इसलिए हंसी छूट गई मेरी. ठीक है, समझ रहे हो? फिर भी आप गलत करते हो यार कैलकुलेशन के कारण. वो नहीं करना, वो गलतियां नहीं करना कैलकुलेशन वाली. ठीक है, गंदी गलतियां नहीं करना. 10th में होना यार, इतनी अपेक्षा रख सकते हैं हम टीचर लोग. ठीक है, अब ये देखो यहाँ 1 0 और फिर ऊपर गया तो 13 130. ठीक है, 130 आ गया. ठीक है, 50 ऐड करोगे 130 आ गया. ठीक है, ये देखो 1 इधर दे दो 50 80 प्लस 50 130. ओके,
ये -50 इज इक्वल टू 2cm का स्क्वायर। तो ये आ रहा है भैया आपका, ये आ रहा है आपका 130 - 50, तो ये हो रहा है 80 और ये अपॉन 2, ठीक है। तो cm स्क्वायर इज इक्वल टू 40। तो अगर cm स्क्वायर इज इक्वल टू 40 तो आगे क्या लिख सकते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। क्या हो गया, अब यहाँ रूट अगर लोगे, ठीक है, तो cm स्क्वायर, cm का रूट cm आ जाएगा, इसका रूट लोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये क्या बताना आप, छोटी छोटी चीजें है ना। रूट 40 आ गया, तो रूट 40 को कैसे लिख सकते हैं, cm इज इक्वल टू √4 × 10, तो cm इज इक्वल टू 2√10 यूनिट, ठीक है। तो ये आ गया आपका cm, बहुत ही आसानी से, ठीक है। क्लियर है बात, जरा एक बार इसको नोट करना, फिर बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3, हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है, ठीक है, ध्यान देना। अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में हमें खुद का थोड़ा लॉजिक लगा के टू प्रूव वाला क्वेश्चन है, क्योंकि ठीक है, तो ध्यान से देखना। तो अभी अगर कुछ पानी वानी पीना हो तो अभी पी लो, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर मैंने चालू कर दिया वो क्वेश्चन तो आपको पलक भी झपकानी नहीं है, ठीक है नहीं, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हेवी चाहिए इसमें, तब जाके क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये प्लस और माइनस के लिए भी जुगाड़ है इसमें अलग की होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ पिछले साल, ठीक है, इस साल वापस से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपसे हर साल बैच नई लॉन्च करने की कोशिश करूंगा बोर्ड्स के लिए, ठीक है, आए ध्यान में, ठीक है। चलिए, तो सेक PS इज अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल PQR एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR, ओके। तो बस इतना ही दिया है भाई, और कुछ दिया भी नहीं है, ठीक है। तो आपका गिवन कितना है पता है आपको, यहाँ से तो यहाँ तक सिर्फ इतना ही गिवन है, ये आप लिख सकते हो गिवन, ठीक है। फालतू जगह खाएगा इसलिए बोल रहा हूँ मैं, वरना कोई दिक्कत नहीं था मुझे लिखने में, ठीक है, गिवन, ओके। टू प्रूव आप जानते हो क्या है आपका, ये दोनों, पहला और दूसरा, ठीक है। अब ऑब्जर्व क्या करे सर इस टू प्रूव में, देखो ये देखो मत, ये गंदी चीज है, ये आपको जो डिफिकल्ट लग रहा है वो छोड़ दो, उसे देखो भी मत, ठीक है। जो समझ नहीं रहा उसे छोड़ दो, अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा मतलब कुछ अलग ही दिया हुआ है तो नो, इतना है सो नहीं वो एक्चुअली, लेकिन छोड़ देना, उसको छोड़ दो, ठीक है। ध्यान से देखना कि PR का स्क्वायर कहाँ मिल रहा है हमें अकेला, देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये PTR जो ट्राइंगल है, ये वाला देखो, मैं जिसे बार बार घोट रहा हूँ उस पे ही बिल्कुल डार्क कर दूंगा उसको अब घिस के, ठीक है। देखो ये PTR, तो ये PTR ट्राइंगल जो है, ये PTR ट्राइंगल में आप आराम से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको मिलेगा PR स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस RT स्क्वायर, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब PR का जुगाड़ तो हो गया, अब इधर का देखा जाएगा, मतलब PT जो है वो तो दिख नहीं रहा इसमें मुझे कहीं, मतलब PT की जगह कहीं ना कहीं PS को फिट करना है, ठीक है, क्योंकि PS यहाँ दिख रहा है, ठीक है। PT की जगह PS को फिट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखो क्योंकि यहाँ जो ट्राइंगल PTS है, ध्यान से देखना, ट्राइंगल PTS राइट एंगल ट्राइंगल है वो भी, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PT का स्क्वायर प्लस ST का स्क्वायर, ओके। मतलब PT की वैल्यू PS और ST के फॉर्म में बना सकते हैं, और PS स्क्वायर और ST दोनों यहाँ है, ठीक है, आए ध्यान में। तो कहीं ना कहीं ये लिंक जुड़ी हुई है, ये तो मुझे दिख रहा है, ठीक है। फिर QR लाना है ना, अरे QR क्या है भाई, QR आसानी से आ जाएगा, देखो कैसे, ST को मैं कुछ करके QS लिख लूंगा, क्योंकि S तो मिड पॉइंट है, S तो मिड पॉइंट है, देखो PS इज द मिड पॉइंट ऑफ PQR, मतलब QR का S मिड पॉइंट है, मतलब मैं ST को कैसे ना कैसे QS लिख लूंगा, उसके जगह में QR लिख दूंगा फिर, ठीक है। तो उसका टेंशन लेना मत, होते हो जाएगा, ठीक है। एकदम से स्टार्टिंग में एकदम लास्ट स्टेप नहीं सोचना, फिर क्या होता है हम वो भी नहीं करते, फिर तो करना शुरू करो, आ जाएगा, ठीक है, भरोसा रखो खुद पे, मेरे पे नहीं, मैं तो हर साल कर रहा हूँ क्वेश्चन, तो मुझे तो लर्न है, लेकिन आपको नहीं, आपको करना है ना, आपको समझना है चीजों को, ठीक है। हाँ, तो उस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं बिगिनर था तब कैसे सोचा था, ओके, ठीक है। थोड़ा सा 10-15 मिनट लगेंगे इस क्वेश्चन को, तो वीडियो लंबा जाने की आशंका है, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट तो हो गए होंगे, ठीक है। देखिए सॉल्यूशन मतलब प्रूफ, अभी तो मैंने उसकी बात की सिर्फ, ये अभी है भी नहीं, PQ की बात भी नहीं की। इन ट्रायंगल PTR एंगल PTR इज इक्वल टू 90 डिग्री,
देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात बिल्कुल क्लियर है। पी टी स्क्वायर प्लस आर टी स्क्वायर हो गया पी आर स्क्वायर के इक्वल। ओके सर, ठीक है। अब पी टी और आर टी को हटाना है यहाँ से, ठीक है, तो इसे नंबर 1 दे दो पहले तो आप, ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, पी आर आ गया ना, बस एक एक चीज जमा करते रहो धीरे धीरे, ठीक। अब पी टी के जगह पी एस लाना है, ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी टी एस, जैसे कि हमने प्लानिंग किया था, ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल पी टी एस इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। देयरफॉर बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा सर? यह हो जाएगा सर आपका पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर। ओके सर, हमें हटाना क्या है? हमें हटाना है पी टी को, तो पी टी की वैल्यू यहाँ से बना सकते क्या? बिल्कुल बना सकते। देखो अब यहाँ से मैं पी टी को इस साइड लिखूंगा, ठीक है, मतलब यही रखा है मैंने उसको, ऐसे समझो कि वही रखा है, और ये पी एस माइनस एस टी स्क्वायर कर दूँ, पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, ये हो गया नंबर 2, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे एक एक चीज जमा कर लो। पी टी की जगह एस टी रख दूंगा मैं, ठीक है, मतलब पी एस स्क्वायर माइनस एस टी स्क्वायर, मतलब पी एस तो मिल गया, मतलब 2 चीजें मिल गई, ठीक है। एस टी और आर टी का कुछ जुगाड़ हो जाएगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है, हो जाएगा वो, उसका लोड लो मत प्लीज, ठीक है, लोड लोगे होगा नहीं, और ठीक है। अब लगाना है भाई क्यू आर, तो क्यू आर कैसे लाए, अब ये भी सोचना पड़ेगा ना, तो पहले इनको मिक्स कर लेते फिर क्यू आर का देखिए, क्योंकि कोई तीसरा ट्रायंगल अब घुसेड़ नहीं सकते उसमें। देखो क्योंकि जो पी आर के साथ 2 ट्रायंगल थे, ये एक था कनेक्टेड और ये था, ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल यूज हो गए, ठीक है। अब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है पी एस आर, तो उसको मत उठाना, उसको छेड़ना मत, उसे छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं, ठीक है। चलिए देखते फिर अपन फ्रॉम 1 and 2 पी आर का स्क्वायर ऐसे कैसे, पी टी के जगह पी एस का स्क्वायर माइनस एस टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर, ठीक है। पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर माइनस एस टी का स्क्वायर प्लस आर टी का स्क्वायर। ओके, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, यहाँ तक बात क्लियर होगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान दो, पी एस आ गया, आर टी को कुछ नहीं लिख सकते, लेकिन आर टी को एक चीज जरूर लिख सकते। देखो अब यहाँ मुझे एस टी मिल भी नहीं रहा, एस टी का स्क्वायर है भी नहीं, तो वो भी मुझे हटाना है। देखो इसमें एस टी का स्क्वायर तो इसमें है भी नहीं, तो मुझे वो हटाना भी है, ठीक है। और मुझे जो चाहिए वो भी मिल रहा है, देखो ध्यान से। अब यहाँ से जरा संभल के, जरा बच के, ठीक है, ये तो हटाना नहीं, ये एस टी स्क्वायर ऐसे हटेगा नहीं। तो आर टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो आर एस प्लस एस टी, तो एस टी तो इसमें है, और आर एस की जगह मैं क्यू आर को लिख सकता है क्या? बिल्कुल, क्यू आर हाफ करके लिख सकता हूँ, तो आर एस प्लस एस टी लिख देता हूँ आर टी की जगह, और यह उसका स्क्वायर, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं, यहाँ पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर माइनस एस टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस एस टी का स्क्वायर प्लस आर एस का स्क्वायर प्लस 2 आर एस इंटू एस टी, ठीक है, प्लस 2 आर एस इंटू एस टी प्लस एस टी का स्क्वायर प्लस एस टी का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए आगे, ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अब ये एस टी और ये कैंसिल, ठीक है, तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर एस जो है ना, आर एस इसको क्यू आर लिख सकते हैं, क्यू आर बाई 2, ठीक है, तो आर एस को लिखेंगे क्यू आर बाई 2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर प्लस 2, अब आर एस है ना, आर एस तो है, क्यू आर है, आर एस तो है नहीं, तो क्यू आर, आर एस की जगह क्यू आर बाई 2, ठीक है,
इंटू क्यू आर बाय 2 इंटू एस टी। ठीक है, तो ये 2 और 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या आया, पी आर स्क्वायर, ध्यान से देखना मेरी बात, यहाँ खत्म हो गया क्वेश्चन। पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू आर इंटू एस टी, ठीक है, प्लस क्यू आर बाय 2 का होल ब्रैकेट का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। ध्यान से देखना, पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर इंटू एस टी प्लस क्यू आर बाय 2। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना है, यहाँ मैंने रिप्लेस कैसे किया, देखो आर एस स्क्वायर जब आया, ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ मैंने क्या किया, ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर लगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो यहाँ लिख देता हूँ, रुको 1 मिनट, यहाँ लिख देता हूँ। देखो यहाँ मैंने लगाया ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ मैंने लगाया मिड पॉइंट, आर एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय 2, आर एस इक्वल टू क्यू आर बाय 2, और ये गिवन है, क्या है, गिवन है कि मिड पॉइंट है। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ यूज़ की, इसीलिए आर एस की जगह क्यू आर बाय 2, क्योंकि इसमें आर एस कहीं दिखा नहीं। ठीक है, ये बात का मैंने फ़ायदा उठाया यहाँ भी, और यहाँ ऐसे कट के मेरे सामने रिजल्ट आ गया। ठीक है, बहुत ही आसान था, डिफिकल्ट था क्या, कुछ लगा डिफिकल्ट नहीं। एक बार जरा इसको लिखो, ठीक है, इसे लिखो, रुको 5 मिनट रुक जाना, एक बार ध्यान से पढ़ना, ठीक है, फिर सोचना क्यों किया मैंने, और फिर मैं अगला कर रहा हूँ उसमें और क्लियर होगा आपको। सेम ही प्रोसेस है, सिर्फ इस बार माइनस आएगा बीच में। ठीक है, तो जरा एक बार इसे डाइजेस्ट करो थोड़ा सा, 1 मिनट, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो, 1 2 एंड 3 हो गया। ठीक है, अब देखो ऑलरेडी वीडियो हमारा 27 मिनट का हो गया आसपास, इसमें सिर्फ अब मैं अगला जो है इसमें ये पार्टी अभी कर रहा हूँ, तो इसमें थोड़ा जल्दी करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब आप बहुत कुछ जानते हो और यही PQ का यूज होगा। तो PQ मतलब ये वाला ट्रायंगल, लेकिन ट्रायंगल PQT, और ये PS वाला मैटर वैसे के वैसा, वो वैसे यूज करना है। ठीक है, ये PTS ट्रायंगल वही होगा, ये 2 से वैल्यू होगी उसमें, क्योंकि ST यहाँ भी है। ठीक है, तो इसीलिए यही लेना है। तो इन ट्रायंगल PQT, इन ट्रायंगल PQT, ठीक है, एंगल PQT, एंगल PQT इज इक्वल टू 90 डिग्री, therefore बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया, देखो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। क्लियर, तो हमने PT क्यों में लगाई, तो PQ है ना इस बार, इसलिए। ठीक है, अब हटाना किसको है, वापस से PT को ही बलि का बकरा बनाना है। ठीक है, क्योंकि PT ही वहां नहीं है वापस से, देखो। ठीक है, अब यहाँ से आप बहुत कुछ सीख चुके हो ना, तो वहाँ अप्लाई करो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन करने से आते हैं बच्चा, ऐसे आप देखोगे समझ जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, करना होगा, लिखना होगा खुद से। ठीक है, PS स्क्वायर माइनस ST स्क्वायर। ठीक है, मैं तो सच बोलूँ क्या, अब मैं इतने सालों से करता हूँ, फिर भी मैंने कभी, मतलब अभी मुझे 4-5 सालों का समझ लो। ठीक है, 1 साल से तो मैं यूट्यूब पे हूँ शायद। ठीक है, जो कंटिन्यू में वीडियो डाल रहा हूँ, अभी सिर्फ 1 महीने का 1.5 महीने का गैप गिरा है। तो देखो क्या होता है, मैं कभी भी किसी क्वेश्चन को याद नहीं रखता हूँ। अगर आप याद रखोगे ना मैथ्स में, तो आप कुछ नहीं सीख पाओगे। नहीं मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फॉर्मूला या रूल्स याद नहीं रखने, वो ठीक है, वो चीजें हो जाती है, फिर वो तो एकदम ऐसे समझ जाती है अपने अंदर, वो याद भी नहीं रखना पड़ता। फिर वैसे हमें बिल्कुल लॉजिक रहता है ना मैथ्स में हर चीज का, तो लॉजिक के कारण वो ऐसे ही समझ जाते हैं हम। ठीक है, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन जब हम ऐसी चीजें रट्टा मारना शुरू कर देते कि भाई ये है इसलिए ये किया, नहीं, हम वहां जाके ढूंढ लेंगे कि उसने वो क्यों किया। अब कैसा है, पहले आपका रिस्पॉन्स टाइम जो होगा समझने के, फिर उसको अप्लाई करने का, वो कम रहेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे, 100-150 क्वेश्चन हो जाएंगे, तब आपका रिस्पॉन्स टाइम बढ़ जाएगा और आप फटाफट क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। ठीक है, तो ये इसमें कोई डिफिकल्टी वाली बात नहीं है, शर्म की बात नहीं है कि स्टार्टिंग में आपको आधा घंटा 1 घंटा लग रहा है, दैट इज ओके मेरे हिसाब से। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में नए कर रहे हो, और बहुत से बच्चे तो 9th में पढ़ते ही नहीं यार, डायरेक्ट 10th में आगे अच्छा पढ़ेंगे ये सोचते हैं, तो उनका तो अलग ही लेवल होता है। तो फिर उसी हिसाब से ही मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PS स्क्वायर
माइनस एस टी स्क्वायर, जो हो गया 9th में वो सोचना नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ना है, ठीक है। क्यू टी स्क्वायर यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम टू से लिखा हमने, ठीक है। पी एस स्क्वायर ऐसे रहने दो क्योंकि वो है, ठीक है। और ये एस टी भी ऐसी क्योंकि हटेगा नहीं, ऐसे हमें भी पता है, पिछले बार भी नहीं हटा था क्योंकि उसके लिए कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन ये जो क्यू टी है, क्यू टी, क्यू टी को ऐसे लिख सकते, पता है। यहाँ सिर्फ एक चीज मेरे से छूट गई, देखो आर एस प्लस एस टी लिया ना मैंने आर टी का, तो टी एस आर ये कोलिनियर है, ये लिखना रह गया, टी एस आर कोलिनियर, कोलिनियर होने के कारण हम ऐसे लिख सकते, ठीक है। यहाँ भी ये मैं यूज करूंगा, देखो क्यू टी इतना है और क्यू एस चाहिए, देखो क्यू एस चाहिए यहाँ, क्यू एस क्यों चाहिए, क्योंकि क्यू एस जो है वो क्यू आर के आधा है और यहाँ क्यू आर दिख रहा है मुझे, देखो क्यू आर बाय टू, यानी क्यू एस आया होगा। तो क्यू एस अगर चाहिए तो मैं लिखूंगा क्यू एस माइनस एस टी इज इक्वल टू क्यू टी, मतलब देखो ध्यान से, क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी प्लस एस टी होता है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर मैं क्यू टी को रिप्लेस करना चाहूँ तो क्यू एस माइनस एस टी नहीं कर सकता क्या, एस टी तो यहाँ दिख रहा है ना, देखो, और क्यू एस भी चाहिए, तो इसीलिए क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस माइनस एस टी लिखेंगे, ठीक है। तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस माइनस एस टी का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, और उसके बाद क्यू टी एस कोलिनियर है, ठीक है। तो पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का स्क्वायर माइनस एस टी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस क्यू एस का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू क्यू एस इंटू एस टी, ठीक है, प्लस एस टी का स्क्वायर। अब देखो एस टी और एस टी खत्म, ठीक है, खत्म हो गया वो, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना यहाँ का क्लियर, एक बार जरा मैं चेक कर लूँ, वो थोड़ा सा दब गया, 1 मिनट थोड़ा सरका लेता उसको, ठीक है। अब एक बार और चेक करता, हाँ अब मेरे हिसाब से क्लियर है, ठीक है। अब देखो 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट में खत्म हो रहा है क्वेश्चन, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी नहीं कर रहा हूँ जानबूझ के, कहीं लास्ट में जाके गड़बड़ करके गलत ना हो जाए, आपके दिमाग में जो मैंने पूरा सेट किया है वो गलत ना हो जाए, कहीं वो बिगड़ ना जाए सीक्वेंस। क्यू एस को क्या लिख सकते हैं, क्यू आर बाय टू, क्योंकि एस मिड पॉइंट है, तो क्यू एस क्या लिख लेता कहीं, क्यू एस इज इक्वल टू आर एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय टू, ठीक है, हाफ ऑफ क्यू आर। तो यहाँ तो इसका फायदा उठाया था मैंने, आर एस को क्यू आर बाय टू, यहाँ भी क्यू एस को क्यू आर बाय टू का स्क्वायर, ठीक है, माइनस टू इंटू क्यू एस को क्यू आर बाय टू इंटू एस टी, ठीक है। तो पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, यहाँ देखो ये माइनस टू टू कैंसल, क्यू आर इंटू एस टी, ठीक है, प्लस क्यू आर बाय टू का होल ब्रैकेट का स्क्वायर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके बारे में ज्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि यहाँ आपने देखा है वही मैंने वहाँ लिखा, ठीक है। अब ये क्यों लिखा, तो इसका रीजन यहाँ लिख लेना, क्योंकि जगह नहीं मैंने छोड़ दिया, तो आपसे इतना लिखना क्यू एस इज इक्वल टू क्यू आर बाय टू क्यू वन, ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा था आर एस का, ठीक है। तो आशा है कि ये क्वेश्चन मैं आपको समझा पाया, बहुत ही अच्छे से मैंने बताने की कोशिश की है मेरे तरफ से, ठीक है। फिर भी अगर कोई बात छूट गई तो कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ भर भर के आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। आप जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उस पर पॉसिबली मैं रिप्लाई करूंगा ही करूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। अब लेक्चर भी लंबा हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और मैंने एपोलोनियस थ्योरम आपको अप्लाई कैसे करना है बता दिया, ठीक है। फिर 2 ही बचते, फोर्थ और फिफ्थ, वो मैं लेता हूँ अगले लेक्चर में, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इसे ध्यान से लिखना, फिर नोट करना, समझना, और एक बार और खुद से करके देखना इस क्वेश्चन को, ठीक है, मजा आएगा आपको। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।